दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत एक माफी के साथ करना चाहूंगा। दरअसल कल यूएई पर जो बड़ा अटैक हुआ था उसको लेकर हमने खबर दिखाई थी, क्योंकि शुरुआती तौर पर दावा किया जा रहा था कि यह हमला ईरान ने किया है। ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और इस ड्रोन अटैक में उनका जो पेट्रोकेमिकल वाला इलाका है वहां पर यह अटैक किया गया था, फुजैरा पोर्ट पर। जबकि अब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी तरफ से यूएई पर कोई अटैक नहीं किया गया। तो खास तौर पर यह कौन ड्रोन से अटैक कर रहा है जिससे सीधा आरोप ईरान पर लगे वो दिखाऊंगा। दूसरे दिन भी यूएई पर एक के बाद एक ड्रोन गिरे। यूएई नहीं, इसके साथ साथ एक और अरब देश चपेट में आ गया, उस पर भी बड़े हमले का दावा है और कई वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। और तो और आमना सामना समंदर में हो ही गया अमेरिका और ईरान का, यानी कि ईरान के बड़े बड़े जहाज जाकर खड़े हो गए अमेरिका के उस डिस्ट्रॉयर के सामने और उसे खदेड़ दिया। जी हां, समंदर से खदेड़ा गया है, उसकी भी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ईरान से भी है, वहां पर भी एक जोरदार धमाके के साथ आग लगी। तो यह हादसा है, यह हमला, यह भी आपको दिखाता हूं और कई महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, खबर निकल कर आई। बच्चे दिखता तो नहीं है, आवाज क्या मालिक, क्या मालिक, देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ यूएस एम्बेसी है ना उधर, ओ माय गॉड। ये देखिए यूएस एम्बेसी पर, ठीक है। ये देखिए एक और, चलो भैया, ये देख रहे हैं आसमान में उठता हुआ धुआं, बेतहाशा धुआं। ये यूएई के साथ साथ सऊदी अरब पर हुए अटैक की है। यूएई की तस्वीरें नहीं है सिर्फ, ये देखिए लगातार एक के बाद एक ड्रोन गिर रहे हैं। ऐसा दावा है कि एक के बाद एक ड्रोन वहां पर दागे गए हैं। अगर यह अटैक मिसाइल से किया जाता तो किसी पर भी शक जाता, लेकिन खास तौर पर ड्रोन से अटैक क्यों? क्योंकि इस हमले की खबर के बाद जब इसका नाम, इस हमले से ईरान का नाम जोड़ा गया, तो ईरान की तरफ से क्या बयान आया वो भी दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा माफी चाहूंगा। कल जिस तरह की खबरें थी उस आधार पर हमने खबरें दिखाई थी, जबकि हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया, ईरान ने क्लियर कर दिया है। हम आपको बार बार बताते हैं कि ईरान जैसे ड्रोन किसी के पास नहीं है, तो क्या जानबूझकर यह ड्रोन अटैक किया गया जिससे इसका सीधा आरोप ईरान पर जाए? एक और वीडियो जुड़ी, इसके पीछे से भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, देखिए आप। तो उसी का अगला रूप है, मिसाइल अटैक स्ट्राइक द यूएई एंड सऊदी अरब रिपोर्ट्स रॉकेट इंजरीज इन द सिटी सेंटर। यहां पर कुछ इंजर्स हुए हैं, यानी कि कुछ लोग घायल हुए हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। देखिए खबर भी है, यूएई पर दूसरे दिन भी ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है। इसमें दावा किया जा रहा है, जो दावा है वो बता देते हैं। यूएई पर लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए, मिसाइल सिस्टम एक्टिव। युद्ध विराम के बीच लगातार दूसरे दिन ईरान ने यूएई पर हमला किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। सुनिएगा भी, इसमें पश्चिम एशिया का नाजुक संतुलन फिर से बिगड़ गया। यूएई का दावा है कि सोमवार को उसने ईरान से दागी गई 15 मिसाइलों और 4 ड्रोनों को रोक दिया। अब मंगलवार को ईरान फिर अटैक कर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंगलवार को भी अटैक किया गया। यह भी देखिए, एक और वीडियो वहां से निकलकर सामने आई। ये हालात देख रहे हैं यहां पर, बेतहाशा बेतहाशा धुआं। आसमान में उठता हुआ ये बेतहाशा धुआं आप देख ही रहे कैसे हालात वहां पर बने। दावा इसे लेकर है कि एक डायरेक्ट स्ट्राइक हुई टारगेट ए लार्ज फैक्ट्री इन द अमीरात वेयर अमेरिकन डिप्लोमेट्स रिसाइड इन दुबई। हमने अभी आपको दिखाया कि कुछ इंडियंस रहते हैं, उनके सामने अटैक हुआ तो उन्होंने कहा वहाँ अमेरिका का दूतावास है, वो बोल रहे थे। शुरुआती वीडियो जो मैंने दिखाई थी, तो क्या ये उसी हमले से जुड़ी हुई खबर है? वो अटैक तो हुआ ही है, ये क्लियर है। अब देखिए क्लियर किया है किसने? ईरान ने 3 स्टेटमेंट जारी किए, एक के बाद एक 3 स्टेटमेंट इसलिए जारी किए गए हैं जिससे क्लियर हो जाए कि क्या वाकई
ईरान ने अटैक किया या फिर ये खेल किया जा रहा है जिसके जरिए माहौल बनाया जा सके। तो एक के बाद एक जो 3 इनके स्टेटमेंट है। ईरान की सेना ने ईरान मिलिट्री जस्ट रिलीज 3 स्टेटमेंट्स ऑन द यूएई के संबंध में 3 बयान जारी किए गए। पहला है कि हमने यूएई के खिलाफ कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हम यूएई के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट का खंडन करते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक नहीं किया था तब भी ईरान ने कहा था कि अगर उस पर अटैक हुआ तो खाड़ी देशों के अंदर बने हुए अमेरिकन बेस पर अटैक करेगा, और जब अटैक हुआ तो उसने अटैक किया भी, उसे माना भी। और देखिए दूसरा, यूएई अमेरिकी और इजरायलियों के प्रमुख ठिकानों में से एक बन गया है। यूएई अमेरिका और इजरायलियों का प्रमुख ठिकाना और अमेरिकियों और इजरायलियों का अड्डा है। अगर यूएई की धरती से ईरान के द्वीपों, बंदरगाहों या तटों पर कोई कार्रवाई की जाती है तो हम करारा और बड़ा जवाब देंगे, कठोर जवाब देंगे। तो ईरान ने यूएई पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर यूएई अमेरिकियों को शरण देता रहता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। दोनों आधिकारिक बयान है, एक ही समय पर जारी किए गए कहा जा रहा है। अब आप समझिए इन बयानों का मतलब क्या है। जब ईरान ने अटैक किया था कि वो अमेरिकन दूतावास और अमेरिकन बेस पर अटैक किया था, और जहां जहां अटैक हुए उसने क्लियर माना। सबसे पहला अटैक जो हुआ था उसमें सऊदी अरब, बहरीन और यूएई थे, जिनके गैस फील्ड पर लगातार अटैक हो रहे थे। तब भी ईरान ने कहा था ये अटैक उसकी तरफ से नहीं किए गए। बाद में निकलकर भी सामने आया था ये अटैक बाकायदा इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, जिससे इस पूरे युद्ध में इन देशों को बीच में लाया जा सके। जिसके बाद बहरीन में तो सड़क पर जनता उतर आई थी कि जब ईरान सिर्फ अमेरिकन दूतावास और अमेरिकन मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है तो आखिरकार ये हमले करके ज़बरदस्ती बहरीन को क्यों खींचने की कोशिश हो रही है। अब देखिए ईरान में भी एक घटनाक्रम घटा है, पहले वो देखिए। तो ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई। ईरान की राजधानी तेहरान के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रहस्यमयी आग लगी है। मतलब आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं है। खबर ये भी है कि कोई धमाके की आवाज़ आई थी और उसके बाद ये सब हुआ। फिलहाल ये हमला है क्या है ये क्लियर नहीं है। और यहाँ ज़रा सुनिए क्या कह रहा है, ज़रा बहुत। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity of Fojay Report and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is. तो ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी आईआरजीसी की नेवी ने अमेरिका के वॉरशिप को घेर लिया। आमना सामना हुआ और कह दिया कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ। आप गलत तरीके से इसमें आ गए और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो जिम्मेदार हम नहीं। खबर ये निकल कर आई, जैसे ही चेतावनी दी गई वहां से अमेरिका का वॉरशिप भाग गया। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.